डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार का काव्य संग्रह उस औरत के बारे में अपने शीर्षक के अनुरूप स्त्री विमर्श की बात कहता है। इस काव्य संग्रह में ज़्यादातर कविताएं स्त्रियों की व्यथा, चिंता, शोषण के बारे में है। प्रस्तुत है इसके बारे में एक मेरी छोटी सी समीक्षा। हाशिए से बाहर नहीं निकल पाई है ज़्यादातर स्त्रियां। मुझे तो कई बार लगता है कि हाशिए पे और ज़्यादा धकेल दी गई है। कवियत्री ने एक कविता में लिखा है, और वहाँ तक चलते चले जाएंगे हम, वहाँ सनातन काल से रोती हुई स्त्री इंतजार कर रही है। उसका रुदन अकेला नहीं है अब, यह रुदन धीरे धीरे कोलाहल में परिवर्तित हो रहा है। स्त्री की स्थिति में बदलाव सिर्फ स्त्री के ही लिए लड़ रही रचनाओं में उभरा है। जमीनी हकीकत जस की तस है। कवियत्री डॉक्टर आशा ने लिखा है, लेकिन मैं असाधारण नहीं, साधारण औरत हूँ इस संसार की, जिसके हिस्से में आया है अंधकार, कहीं कैदनुमा अंधकार। कवि अपनी रचना किस भाव से करता है और पाठक उसे किस भाव से पढ़ता है, यह एक पहेली ही है। डॉक्टर आशा की नीचे लिखी पंक्तियां मैंने जो भाव लिया वो राजनीतिक है, और राजनीति में जिसके विचारों से सहमत नहीं हो उसे पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियाँ। उनका रोज होता है देश निकाला, नित नए सुनती है समन, धरती पर कहाँ होता है उनका ठिकाना। हे परम पुरुषों, तुम्हारा ही युग, तुम्हारी ही सत्ता, हमारा क्या है, हम तो धूल और कंकड़ है। ऐसी ही एक कविता है लगाम, जिसकी पंक्तियाँ समसामयिक राजनीति पर व्यंग करती लगी। पता है ना, जब सुनामी आती है बड़े बड़े ताज और तख्त बह जाते हैं, यह तो फकत मदारी है। कवियत्री ने अपनी रचनाओं में परंपराओं पर चोट की है। वैसे भी कुरीति, अंधविश्वास कुछ वर्षों में परंपरा बन जाते हैं। इन परंपराओं का बोझ महिलाओं को ही उठाना पड़ता है। अम्मा की तरह उम्र भर कंडे नहीं थाप सकती थी हम। एक दिन सारी परंपराएं लांग कर इस आसमान में चली आई, लेकिन हमारे पंख वहीं रह गए बाबा तुम्हारे पास। बहुत ही भावपूर्ण कविता है, अपने पिता से जुड़ाव का बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। हथकड़ियाँ, यंत्रणा, प्रतिरोध, सीमाएं जब टूटती है आदि कविताएं भी इस संग्रह की मुझे बहुत पसंद आई। कविताएं परिवेश आधारित है, परिस्थितियों पर सच लिखती है, शब्द अर्थ स्पष्ट है, शिक्षण देने वाली है।